आज की चुनावी सभा में हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण पधारे हुए, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, योजनाएं की बातें की हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, सबने। दो लोग बाहर खड़े हैं, वो सब अंदर आ जाइए। बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाइए। भैया बाहर खड़े हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाएं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जो बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाएं। बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाएं। चुनाव आ गया है, चुनाव में 3 दिन बचे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2008 के अंदर जब मैं यहां से चुनाव लड़ने के लिए आया था चूरू के अंदर, जब लोगों ने मुझे पूछा था, मित्र मेरे मीडिया वालों ने भी पूछा था कि हाजी साहब आप आए हैं चूरू, मेरा बिल्कुल आए हैं, क्या लेके आए हैं? मैंने क्या सोनिया जी का पैगाम लेके आया हूं। सोनिया जी का पैगाम लेके आया हूं और वो पैगाम जनता के बीच लेके आया हूं। मुझे कहा गया, मीडिया वालों ने पूछा कि हाजी साहब आप जब वहां आए हैं चूरू में तो आपको काले झंडे दिखाए हैं, इसको क्या मानते हैं? मैंने कहा शुभ मानता हूं, शुभ मानता हूं इसको। बोले काले झंडे शुभ मानते हो? बिल्कुल शुभ मानता हूं, इसमें दो राय नहीं है। क्यों मानता हूं? इसके लिए मानता हूं कि हमारे अल्लाह के नबी ने हमको 1400 साल पहले आयत किया था कि जब आपकी औरतें घर से निकलती है तो बुरखा पहन कर निकलो। वो काला बुरखा पहन कर निकलती है। और जब मैं चूरू में दाखिल हुआ हूं तो मुझे काले झंडे दिखाए गए, शुभ मानते हैं। तो फिर क्या करेंगे? मेरा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव कैसा लड़ेंगे? वो जनता का दिल जीतेंगे और चुनाव जीतेंगे। और जनता का दिल जीता और चुनाव जीते, जीते ना, चुनाव जीते 2008 के अंदर। अब बोलो क्या करेंगे? बोला 3 काम करूंगा। बोले वो कौन कौन से काम है 3? बोला सबसे पहले दिन के जो 20 साल 25 साल से खड्डे खोदे हुए हैं ना, उनको भरूंगा। ये 25 साल से खड्डे खोदे ना चूरू के अंदर, उनको पहले भरूंगा। उसके बाद क्या करूंगा? चूरू के अंदर सुकून, अमन, चैन, भाईचारा, अमन वो करूंगा। अब भली भांति में चूरू में 5 साल अमन, चैन, भाईचारा रखा एक भी कोई माई का लाल कोई फटका गया, गुंडा बदमाश मोहाली कोई कहीं नहीं। 2 किला जहां जिस वार्डों में टेम्पू नहीं जाते थे वहां 2-2 किलो सोना पहन के मेरी माता और बहनें निकल गई, वहां से कोई टच करने वाला नहीं मिला। वादा पूरा किया मैंने। उसके बाद मैंने वादा किया था कि मैं स्वास्थ्य के मैं काम करूंगा। स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य जब इंसान का ठीक होता है तो आप घर से चल के यहाँ आ गए, सबका स्वास्थ्य ठीक है ना, यहाँ आ गए। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो घर पे चारपाई पे पड़े रहते। स्वास्थ्य पे काम करूंगा। मैंने दब के स्वास्थ्य पे काम किया। मेडिकल कॉलेज एक डॉक्टर के लिए तरसते थे, तो मैं चूरू से वादा किया था कि एक दिन यहाँ डॉक्टरों की मशीन चलाऊंगा चूरू के अंदर। आज डॉक्टरों की मशीन चल रही है वहां, देख लीजिए। ने ये विकास किया। उसके बाद कहा था कि मैं शिक्षा पे काम करूंगा। मैंने शिक्षा पे भरपूर काम किया। हमारे बड़े बड़े गांव थे कि गांव की पंचायत थी, वहां में 12वीं की स्कूल नहीं थी। सब गांवों में 12वीं की स्कूल करवाई मैंने और सब गांव में पीएचसी कराई
अरे और तो और देखो यारो, गांव के अंदर तो सीएससी करा दी जो तारानगर के अंदर है। ये कमाल है से शिक्षा, स्वास्थ्य का और शिक्षा का। लोहिया कॉलेज के अंदर हमारे नौजवान बच्चे कहाँ पीजी करने के जाते थे? कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर जाते थे। आज चूरू के अंदर पीजी कर रहे हैं हमारे नौजवान साथी। ये हमने शिक्षा पे काम किया, सीटें बढ़वाई और इसलिए हमने हमारे वादे पूरे किए। पानी की टंकियां बनाई, इतने खड्डे खोदे होते। इन्होंने क्या काम किया? 25 साल के अंदर इन्होंने 3 काम करे। चूरू की जनता सुन लीजिए मेरे से, इनके विकास, 25 साल के विकास, इन्होंने 3 काम किए। विकास नहीं किए, चूरू का बेड़ा गर्क किया। एक तो क्या बनाई? सबसे पहले हमारी पंचायत समिति के पास एक चिरवी होटल बनाई, करोड़ों रुपया सरकार का लगा। वहां देख लिया, अपराध गाड्डा है, वहां जाके देख लो चूरू वालों, वहां जाके देख लीजिए क्या हो रहा है। उसके बाद में क्या किया? नेहरू पार्क, वहां देख लीजिए कितने आने वाली नस्ल को काम आएगा। उसके बाद डाकिड़ा जोड़ा देखे, उसको चौपाटी बनाएंगे। 9 वार्डों को नरक बना दिया इन लोगों ने, नरक बना दिया। वहां के हालत जाके देखिए क्या हो रहे। ये विकास है इनका। हमने वो विकास किया, आने वाले बच्चों को काम आएगा, हमारी आने वाली नस्लों को काम आएगा। और तो और हमारी माताएं बहनें बैठी है उधर, सुन रही है। चूरू का जब हॉस्पिटल में जाते थे तो जनाना मर्दाना हॉस्पिटल एक ही था, जनाना हॉस्पिटल नहीं था। मैंने कहा था, वादा किया था, इस मेरी माता और बहनों का बदला हम उतार नहीं सकते। मैं मकबूल मंडेलिया उतार कर रहेगा, या जनाना हॉस्पिटल बनाएगा, मुंबई की तर्ज पर बनाएगा, एचसी बनाऊंगा, लिफ्ट लगाऊंगा और शिशु वार्ड बनाऊंगा। मैंने ये विकास करके बताया। मेरे कुछ अधूरे सपने रह गए। भाई किस्मत रही 2013 के अंदर कि हम चुनाव, हमारा 10 दिन लेट हो गया, वोटिंग होगी, सरकार बन गई बीजेपी की, 163 आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ के मंत्री घोषित दिया। उसके बाद भी मैं चूरू की जनता को बधाई देना चाहता हूँ दिल से कि मुझे 65,000 वोट दिए, 65,000 चूरू की जनता ने। तो मन चाहता है कई जगह की ऑफरें आई, चुनाव वहां से लड़ लो, यहां से नहीं। जब 2018 के अंदर चुनाव लड़े तो 85,000 वोट दिए, 85,000 वोट चूरू की जनता ने। बहुत से आए, आप सीट बदल लो, वहां से लड़ लो, वहां से लड़ लो, वहां से नहीं। हम चुनाव लड़ेंगे तो चूरू से लड़ेंगे कि चूरू की जनता ने, हमने इतना प्यार दिया हमको कि हम चूरू की चुनाव लड़ेंगे तो चूरू की जनता के बीच के लिए लड़ेंगे, जनता के विकास के लिए लड़ेंगे, चूरू की जनता के लिए लड़ेंगे। चुनाव यहाँ से लड़ेंगे तो वहां से लड़ेंगे। अब हमारे कुछ सपने हैं, 2-3 मेरे सपने बाकी है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं 3 वादे मेरे अधूरे हैं, वो हो जाए, पूर्ति हो जाए। चूरू से मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मेरा सपुत्र को टिकट मिली है, मेरे सपुत्र को कांग्रेस ने भरोसा किया है। आप भी भरोसा कीजिए कि 3 सपने पूरे करेगा मेरे आने वाला सपुत्र। मैं आपसे वादा करता हूँ। उस वादे कौन से हैं? एक तो चूरू के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज आवे, मेरे युवा यहाँ इंजीनियर बने, जैसे डॉक्टर बनते हैं वैसे इंजीनियर बने। दूसरा वादा है मेरा कि जब तारानगर में नहर आ सकती है तो चूरू तहसील में भी आ सकती है। हम नहर लाने की कोशिश करेंगे, यह हमारा दिल में वादा है आप लोगों से, मेरे अधूरे सपने हैं। तीसरा, हो सके मैं चूरू की रिंग रोड बनाऊं जो चंडीगढ़ के अंदर है ना, रिंग रोड, वैसे मेरे चूरू के अंदर बने, जिला हेडक्वार्टर बने। कोशिश करेंगे, वो केंद्र सरकार का मामला है, कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा कि चूरू जिले को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करवाएं हम, ताकि हमारे सारे अधूरे काम पूरे हो जाए और हमारे आगे आने वाले सपने भी पूरे हो जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत कांग्रेस की उपलब्धि सुन लीजिए। राजस्थान का मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में, नहीं विदेशों में इसकी बढ़ाई होती है कि ये सख्त
18 घंटा काम करता है। मैंने 5 साल काम करके देखा है, ऐसा मुख्यमंत्री हमें कहीं नहीं मिलेगा। इतनी योजनाएं जो लोग, इनकी योजना को लोग पूछते हैं कि ये योजना के बारे में अशोक गहलोत को पूछे, राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछे कैसा लागू करे। दूसरे प्रांत करते हैं, इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री हम बनाए चौथी बार, तो आप और हम सब मिल गएंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा बनेंगे। जब कांग्रेस को जिताएंगे 6 की 6 सीट चूरू से, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे। और इन ये जो योजनाएं हैं, ये हमारी गारंटी है, इनसे डबल ट्रिपल गारंटी हो जाएगी, सब लागू होगी। घोषणा ही नहीं है, राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषणा करता है, वो लागू करता है। इसकी बड़ी बात है, जो भी जबान से कहता है वो चालू करता है। यदि इनको नहीं जिताएंगे तो आने वाली योजनाएं है ना, ये सब बंद कर देंगे आने वाले। ये वादे ही करते हैं, काम नहीं करते। जय हिंद, जय भारत।